बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं BBN 88 न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी भी किस्म के तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन रस्मी तौर पे मैं उनका तारुफ आपको करवाना चाहूँगा। उनका नाम है वसीम चौधरी और ये पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। और इनके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा ज़िलाई लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के ज़िलाई सेक्रेटरी नशर व इशात मुंतखब हुए हैं। वेलकम करते हैं सर हम आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इब्रार, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलवाया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो ज़िलाई लेवल पे सेक्रेटरी नशर व इशात जो है वो मुंतखब हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का भी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी दोस्त हैं। उन्होंने जब मेरा एक बेसिक टाउन विहाड़ी है, जब वहाँ पर पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल की इब्रार ये एसोसिएशन बनी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स की, तो बेसिकली हम भी रिपोर्टर्स ही हैं, भले साथ में एंकर का लफ्ज़ लग जाता है। तो उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं ये ज़िम्मेदारियाँ निभा सकता हूँ। तो मैं अपने जितने भी मेरे सीनियर दोस्त हैं, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उनके एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। जी इंशाल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि एमरा जो है ये है क्या और इसके पर्पज़ क्या हैं, क्या मकासद हैं इसके? इब्रार, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स की एक एसोसिएशन बनी है जो ज़िलाई सतह पर काम करेगी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में। और इसका जो कह लें कि ख्वाब देखा था, जो किसी के ज़हन में इसका आइडिया है कि यार हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें मिल के चलना चाहिए। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं दुनिया न्यूज़ से, उनका ताल्लुक़ है, मियाँ ताहिर वारसी साहब हैं, और उसके साथ साथ तारक अजीज़ अंसारी साहब हैं, हमारे बड़े मोहतरम भाई हैं। उन्होंने उनके जहन में ये आइडिया जो फ्लोट हुआ कि यार हमारी भी एक जो एसोसिएशन होनी चाहिए। जितने भी रिपोर्टर्स हैं, आप भी देखते हैं मार्केट में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना हमारी कोई ऐसी एसोसिएशन हो जो हमारे रिपोर्टर्स की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। आपने देखा है खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, अगर किसी चैनल का रिपोर्टर वहाँ पर कोई इंजर्ड हो गया या खुदा न खास्ता उसकी कोई लाइफ को नुकसान हुआ है, तो उसको पूछने वाला, उसके बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हम रिपोर्ट करते हैं पॉजिटिवली, अगर उसको लेकर चलते हैं, तो अगर कोई हमारे इदारे में कोई करप्ट लोग जो काम कर रहे हैं या कोई माफिया काम कर रहा है, उसको अगर हमारा कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करता है तो फिर उसको लाइफ थ्रेट होता है। वो हर वक्त जो है ना वो रेड सिग्नल पे होता है कि उसकी खुदा न खास्ता किसी वक्त भी जो उसकी जान को ख़तरा होता है। लेकिन अगर ये वो अपने प्रोफेशन को तो बड़ा ऑनेस्टली निभा रहा है, लेकिन उसके पीछे पूछने वाला अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ मिसहैप हो गया है तो फिर जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मियाँ ताहिर वारसी साहब और तारक अजीज़ अंसारी साहब का जो आइडिया था, जो उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे प्रेस क्लब्स हैं, उन सब से उन्होंने फ़र्दन मिलकर, उनके जितने भी लीडरान हैं उनसे मिलकर उन्होंने डिस्कशन की। इसी तरह से उन्होंने विहाड़ी में भी जो भी मीडिया के ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं उन लोगों से भी मुलाकात की और सबको उन्होंने दावत दी कि आप इसमें आएँ। इसमें कुछ लोगों ने इसको लाइटली लिया, कुछ लोगों ने वाकई इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझा कि यार ये होना चाहिए। तो उसमें एक है कि उन्होंने मुख्तार भट्टी साहब से बड़ी डिटेल मीटिंग की, जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज न्यूज़ के साथ उनका ताल्लुक़ है, बड़ा नाम है। हाँ जी, और कोई अरसा 20 साल से ज़्यादा वो कॉलम भी लिखते हैं रोज़नामा पाकिस्तान में, और बहुत ही क्रेडिबल जो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं। हमारे लिए तो वो एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं, क्योंकि जो भी उनकी डायरी होती है, जो उनकी रिपोर्टिंग होती है, उसको किसी भी बंदे ने आज तक चैलेंज नहीं किया। माशाल्लाह बहुत वो फैक्ट पे करते हैं। तो इस तरह से जो उनसे भी उन्होंने डिस्कशन की और सारे दोस्तों ने मिलकर उसमें शाहिद न्याज साहब हैं, शाहिद न्याज चौधरी साहब हैं, उनका दुनिया न्यूज़ विहाड़ी से ताल्लुक़ है। इसी तरह से अजीज़ुल्लाह शाह साहब हैं मेलसी से, और भी दोस्त हैं मेलसी से, दूसरे टाउन्स हैं, उनको भी जो मुलाकात में उन्होंने किया। तो सब ने मिल के इसको जो सबको महसूस हुआ कि वाकई हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिस पर हमारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बहबूद के लिए भी काम किया जाए और उनके मसाइल के हल के लिए भी कोई पीछे उनका कस्टोडियन बैठा हो, मतलब उनको प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोटेक्शन दी जाए।
तो प्रोटेक्शन के अलावा भी जब वो उसमें काम कर रहे हैं 99% जितने रिपोर्टर्स हैं उनको कोई मीडिया चैनल पे नहीं करता बिल्कुल, सैलरी नहीं होती है ये सबसे बड़ा मसला हाँ जी, अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं चैनल का रिपोर्टर हूँ और मुझे चैनल की तरफ से कॉल आ जाती है कि फलां जगह पे जाके इमीडिएटली आप उस पर कोई रिपोर्ट करनी है, तो मेरा भले जितना भी ज़रूरी काम है मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, लेकिन उसका मुझे चैनल ने पे कुछ नहीं करना। इनके हमारा अगर बिजनेस है या कोई हमारी जॉब है तो वो भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसका हमें रिफंड कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो सीनियर्स ने इसको महसूस किया है कि ज़िलाई सतह पर हमारे ये होना चाहिए। तो ज़िलाई सतह पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स के फलाह बहबूद के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए एक जो तंजीम बनी है, जिसके अगराज़ व मकासद यही हैं कि इसमें जो इनको खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, तो उसके साथ मिलके उसके प्रॉब्लम का जो सलूशन निकाला जाए, कोई मसाइल हैं किसी के। इसके अलावा कुछ जितनी भी कम्यूनिटीज़ हैं उनके, हमारी वकला कम्यूनिटी है उसके लिए वकला कॉलोनी बनी हुई है और सब के लिए बनती है। सहाफ़ी जो होते हैं ये हर जगह फिरते हैं, जितने बड़े बड़े चैनल चलते हैं, अगर उसकी रेटिंग है तो उसका जो बेसिक जो होता है उसका कैमरामैन और रिपोर्टर होता है, ठीक है, जो एट द स्पॉट जाके वहाँ पर सारी रिपोर्टिंग करता है। उसके बगैर जो चैनल की रेटिंग है, ये चैनल का जो एक कहने मेयार है वो कुछ नहीं है। अगर उसको मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो उसकी प्रोडक्शन कुछ नहीं होगी। बेसिक जो रिपोर्टर्स लोग ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं, जैसे आपने तारुफ करवाया, मैं अगर प्रोग्राम करता हूँ एज एंकर में प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे प्रोग्राम के साथ पता नहीं कितने लोग अटैच हैं जो मुझे फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो उनकी फलाह बहबूद के लिए ये, और दूसरा है कि उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, सबको यूनाइट किया जाए। अगर किसी में कोई इख्तलाफ राय है तो उसको इख्तलाफ राय को, जो छोटे छोटे होते हैं घर में फैमिली में भी हो जाते हैं, उसको दूर किया जाए। और उसके साथ साथ ये है कि कोई बहुत सारे चैनल्स जो हैं उनको ट्रेनिंग नहीं करवाते कि किस तरह से प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट एमरा का जो एक मकसद है उसमें सब ने ये भी कहा कि हम मुख्तलिफ औकात में ट्रेनिंग सेशंस भी रखेंगे, जिसमें जो बड़े बड़े नाम हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के, उन लोगों को बुलवाएंगे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर्स को ट्रेनिंग देंगे कि उनको प्रोफेशनल जो है ना वो बनाएंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल ये किया जाता है, ताकि वो किसी भी जगह पे खड़े हों तो अपने पूरे जो उस पर म्यार में पूरे उतरते हों और दूसरों से अलग नज़र आएँ कि वाकई इनकी ट्रेनिंग हुई है। ये हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने ये बनाई है, उनका एक ख्वाब है, उनका एक माटो है। तो रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते रहेंगे इसमें। तो ये इसके अगराज़ व मकासद हैं। तो जी बहुत अच्छी जो है वो आपने बात की है कि जितने भी जो हम रिपोर्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के अलावा जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये जो एसोसिएशन है ये एकेडमी का दर्जा रखती है। सही है, बड़ी अच्छी बात की। तो सर बताइएगा कि इस एसोसिएशन में जो है वो किस किस चैनल के जो रिपोर्टर्स शामिल हुए हैं? इसमें आलमोस्ट सारे ही छोटे बड़े चैनल्स के जो लोग हैं, जो अभी तो इनिशियल जो है उन्होंने मियाँ ताहिर वारसी साहब ने और तारक अजीज़ अंसारी साहब ने जो एक उनकी सोच थी, उन्होंने दोस्तों को बुलवाया, मिले उनसे, खुद जाके मिले बल्कि सब दोस्तों से, उनको दावत दी कि मिल के करें। उसमें सारे जो क्रेडिबल लोग हैं वो उसमें शामिल हो गए हैं। उसमें उन्होंने मुझे भी एक ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं समझता हूँ कि ये उनका एतमाद है, उनकी मोहब्बत है मेरे पे, और अल्लाह करे कि मैं ये ज़िम्मेदारी निभाने में कामयाब हो जाऊँ। तो उसमें बहुत सारे छोटे चैनल्स के लोग भी हैं, बड़े चैनल्स के लोग भी हैं। इसमें बिला तफरीक कि कोई किस छोटे चैनल का है या बड़े चैनल का है, बिला तफरीक किसी का किसी भी प्रेस क्लब के किस ग्रुप से ताल्लुक़ है, उसमें कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। तो अभी जो स्टार्टिंग में हैं वो अच्छे जो चैनल्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जो वर्किंग हैं, जर्नलिस्ट भी और चैनल्स भी जो हैं, उनके लोग अभी इसमें कुछ शामिल हो गए। बाकी इंशाल्लाह ईद के जो फौरी बाद जो है इसका मेंबरशिप शुरू हो जाएगी ओवरऑल, जिसका एक फार्म निकलेगा, वो फार्म फिल करके देंगे ऑफिस में, जो भी ऑफिस विहाड़ी में होगा, बुरेवाला में, महलसी में, जिधर भी जो भी बनाए जाएंगे उनमें जिसने भी आना है दोस्त ने, तो वो मेंबरशिप के बाद उसकी जो एक कमेटी बनेगी वो उसको चेक करेगी, उसका जो भी है प्रोफाइल चेक करेगी कि वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो भी है उसका तरीका का, फिर उसको मेंबरशिप दी जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में चूँकि चंद लोगों ने इसका जो इनिशिएटिव लिया है तो इसमें बड़े अच्छे चैनल्स के लोग सारे आ गए और बाकी भी लोग फौरी तौर पर राब्ते में आना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली ईद के 15-20 दिन बाद जो है आप देखेंगे कि ये एक पूरी जो है ना टीवी चैनल्स के लोगों की एक
7 रंग की जो धनक आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट वेहाड़ी में अपने रंग बिखेरेगी। और आई होप कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं उनके लिए नेक शगुन होगी ये। जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा। तो बताइएगा कि जो हमारे नए आने वाले रिपोर्टर्स हैं, अगर वो इस एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या शराइत व ज़वाबित जो है वो लागू होंगे? देखिए, वो भी मैंने जैसे आपको बताया, कोई शराइत नहीं होंगी, कोई कायद व ज़वाबित ज़रूर होंगे कि उसमें कि कौन सा चैनल है आपका अपना जो है उसमें CV सारी उसमें आप देंगे। एक फार्म मिलेगा आपको, वो फार्म आप फिल करेंगे, उसके अंदर जो भी कॉलम बने हैं वो फिल अप करके ऑफिस में दिया जाएगा। उसके बाद जो स्पेशली उसकी स्क्रूटनी कमेटी बनेगी, वो उसकी जजमेंट करेगी कि ये बंदा जो है वाकई चैनल का वर्किंग जर्नलिस्ट है। जी बिल्कुल। तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो उसमें उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो सर इसकी कोई फीस वगैरह भी होगी या? नहीं है, सच कोई इसकी नहीं है, उसमें कोई भी इसकी फ़ीस वगैरह नहीं है, फार्म ऐसे ही होगा। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म का जो मकसद है हमारी सहाफ़ी बरादरी की जो एक कह लें कि इज़्ज़त और वक़ार को भी जो है बढ़ाना है, तो एक प्रोफेशन, इसको बाकायदा एक इदारा बना के चलाना भी। जी सर, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। अब बताइएगा कि हमारे जो नए आने वाले रिपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप सहाफ़त के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से? देखिए, जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे से जितने सीनियर्स हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और इंसान हर वक्त लर्निंग प्रोसेस में रहता है। मैं उनसे सीख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि अगर मैं एक रिपोर्टर से एंकर की जगह पे जाके बैठ गया हूँ तो इसमें मेरे जो उसके पीछे जो है मेरे सीनियर्स की दुआएं हैं। मेरे सीनियर्स ने मेरी जो एक कह ले रहनुमाई फरमाई है, और जो इंसान अपने फील्ड में अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करता उसके लिए कामयाबी कभी नहीं होती। एक शॉर्टकट मार के हम अपने आप को कहीं प्रोमिनेंट तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई उसके लिए जगह नहीं होती। सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि जो मर्ज़ी हो जाए, भले आप क्वालिफ़िकेशन में उनसे आगे हैं, भले आप प्रोफेशनली उनसे आगे हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने सीनियर्स की जो डिग्निटी है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसको आप मद्देनज़र रखें। इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है आपके लिए। बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे भाई दोस्त हैं, कुछ कभी जज्बाती हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं ये पुराने दौर के हैं, हम अभी नए दौर के हैं। दौर कोई भी नहीं है, ठीक है, वो अपने दौर के कह लें वो बड़े उन्होंने माशाल्लाह, और आज भी ठीक है। हम अपने बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हैं या हमारे कोई है, हमने उनको ये तो नहीं कहते कि आप कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक मुआशरती फ़र्ज़ भी है, हमारा दीनी फ़र्ज़ भी है। और जो हमारे सीनियर्स हैं हमने उनको देख के इस फील्ड में आए हैं, हमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि अगर मैंने किसी इंसान से एक सबक, एक लफ्ज़ भी सीखा है तो वो मेरा उस्ताद है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, भले मैंने किसी से कुछ सीखा है, भले मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, जो मेरे से इस फील्ड में एक दिन भी सीनियर है वो मेरे से मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अपने सीनियर्स को जितनी रिस्पेक्ट दे सकें। ये इन्वेस्टमेंट है, आज हम करेंगे तो कल को हमें भी मिलेगी, ठीक है। तो उनकी करें। दूसरा ये कि हमने जब रिपोर्टिंग करनी है तो कोशिश करें कि रिपोर्टिंग हमारी जो है वो हकीकत पर मबनी हो, उसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, जो हकीकत है उससे कभी, हाँ, अगर हम फैक्ट किसी को कर रहे हैं तो उसमें कोई बंदा अगर चोर है, कोई बंदा उसमें गलत है, उसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसकी दिल आज़ारी नहीं है, वो हम फैक्ट सामने लेके आ रहे हैं। इसको हौसले से, साफ़ नीयत से जो आप लोग करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। और दूसरा ये कि अगर हमने इस काम को करना ही है, ठीक है ना, तो फिर इसको पूरी डिवोशन से करें ताकि इसमें आप आगे जाएं, आगे जाएं। आप इसको एज ए प्रोफेशन लें, आप इसको टाइम पास ना लें, ठीक है, टाइम पास ना लें। और तीसरा ये कि कोशिश करें कि आप हर लिहाज से अपनी कम्युनिटी के साथ तालमेल बना के चलें, आपस में यूनिटी होगी सारा। हाँ जी, इख्तलाफ राय बाप बेटे में भी हो जाते हैं, इख्तलाफ राय भाई में भी हो जाते हैं, एक फैमिली में भी हो जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कह लें कि ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे की किरदार कशी तक भी हम करना शुरू हो गए, ठीक है। हम, हाँ जी, हमने बहुत कुछ खोया है इसमें। हमारा वेहाड़ी का प्रेस क्लब कितना अरसा सील रहा है हमारी आपस की लड़ाइयों की वजह से, ठीक है। कितने जो जर्नलिस्ट हैं कभी किसी ग्रुप से, कभी किसी ग्रुप से,
उन्होंने हवालात भी भुगती है, ऐसे उनके गिरेबानों तक भी लोगों के हाथ पहुँचे हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे। ऐसे ही है। ठीक है, हमें यूनिटी भी चाहिए और हमें अपने किरदार की क्रेडिबिलिटी भी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह रखें, आप अपने अपने ग्रुप रखें, अपने अपने ग्रुप में रहते हुए देखें। लेकिन यार कोई खुदा न खास्ता हम कोई वो इंडिया पाकिस्तान नहीं बन गए। का लाजमी ख्याल हाँ, रखना अब चाहिए। उस दूसरों के ऊपर कीचड़ ना उछालें कभी जी, भी, जी, बिल्कुल। दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अपना जो भी अपना ग्रुप है उसमें रहते हुए हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं एक दूसरे के बिल्कुल। साथ। जब हम इसको उस सेंस में ले जाते हैं, हम देखते हैं पॉलिटिशियन क्या करते हैं, दस्ते गिरेबान होते हैं, असेंबली में क्या होते हैं, बाद में क्या है, उनके वर्कर्स जो हैं एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को जूते मारते हैं और कितने कितने सालों एक दूसरे से बोलते नहीं। वो आप देखें ऊपर कैसे बैठे होते हैं वो। तो इसमें जो नए आने वाले हमारे दोस्त हैं जो मुझसे जूनियर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें। आप इंशाल्लाह आप अपनी पहचान बनाएंगे, अपना मुकाम बनाएंगे और अल्लाह ताला की ज़ात जो मेहनत करने वाले से बहुत प्यार करती है और मैं समझता हूँ कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने वाले से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मोहब्बत करती है। जी सर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। थैंक यू सो मच सर टाइम देने का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बड़ी ज़ेर हासिल जो है वो गुफ्तगू रही वसीम साहब के साथ। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने होस्ट इब्रार खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।